नाज़रीन, बहुत ही अहम खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि वो कौन से दो वफाकी वज़रा हैं जो जल्द ही नाअहल होने वाले हैं। उनकी वजूहात क्या हैं उनकी नाअहली की, और उनका जुर्म क्या है, कसूर क्या है और उन्होंने किया क्या है, इसके बारे में आपको तफसील से बताएंगे। दूसरा, फिर आपको बताएंगे कि 2023 में इलेक्शन में धांधली का एक बहुत बड़ा मनसूबा बेनकाब हो गया, उसके बारे में भी तफसीलात आपको बताएंगे। आपसे दरख्वास्त ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आइंदा वीडियोस आपको मौसूल हो सके। तो आपने गुज़िश्ता दिनों से देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन और वफाकी वज़रा के दरमियान एक बड़ी सख्त जंग चल रही है। ये जंग पहले सर्द जंग की सूरत थी और अब ये बड़ी वोकल हो गई है। दोनों पार्टियां एक दूसरे के ख़िलाफ़ आमने सामने हो गई हैं और जिस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं उससे यूँ लगता है कि तहरीक-ए-इंसाफ़ के ये दो वफाकी वज़रा और तहरीक-ए-इंसाफ़ की हुकूमत हर इदारे की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा देना चाहती है। और आपने सुन ही लिया होगा फवाद चौधरी के कलमात क्या थे इलेक्शन कमीशन के हवाले से। आज़म सवाती साहब ने तो बराह रास्त ये कहा कि जनाब इलेक्शन कमीशन पैसे पकड़ता है और ये अपोजिशन का नुमाइंदा है। आज भी फवाद चौधरी और शिबली फराज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ख़ास तौर पे ये कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के इदारे के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन इदारे के सरबराह के ख़िलाफ़ ज़रूर है। इल्ज़ामात लगाए गए कि ये तो अपोजिशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है, और इस तरह के इल्ज़ामात इलेक्शन कमीशन पर माजी में कभी नहीं लगाए गए। आज जो कुछ गुफ्तगू की गई है और जो माजी में गुफ्तगू की गई है उसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने इस बात का सख्ती से नोटिस लिया और दो वज़रा को नोटिस भेज दिए। ये जो दो वज़रा हैं फवाद चौधरी और आज़म सवाती, ये इस वक्त शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बने हुए हैं। इनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि जिस तरह की ये कैंपेन और गलीज़ कैंपेन इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, इसके नताइज इनके हक़ में क्या निकलेंगे। किसी वक्त भी इन दो वज़रा को माज़ूल किया जा सकता है, नाअहल किया जा सकता है, इसलिए कि आप इलेक्शन कमीशन के बारे में इस तरह की बात नहीं कर सकते। और जब इनसे कोई सबूत मांगे, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने मांगे कि आप सबूत पेश करें कि किसी ने आपसे पैसे लिए हैं या कोई अपोजिशन से राब्ता है, तो जाहिर है इनके पास कभी कोई सबूत नहीं होता है, इनके पास सिर्फ इल्ज़ामात होते हैं। तो अब ये जो सबूत जो इल्ज़ामात इन्होंने लगाए हैं, इसकी वीडियोज़ भी मंगवा ली गई हैं और उसके बाद बड़ी हद तक तवक्को है कि ये दो वज़रा नाअहल कर दिए जाएंगे। और अगर इनमें से, जिसमें शिबली फराज भी हैं, किसी और वज़ीर ने भी इस तरह की बात सोची तो उनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इलेक्शन कमीशन एक बड़ा सीक्रेट इदारा होता है, उसके बारे में आप इस तरह खुल्लम खुल्ला गुफ्तगू नहीं कर सकते और इस तरह के गलत सलत इल्ज़ामात नहीं लगा सकते। लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ़ को खौफ ये है कि इनकी जो कारकर्दगी है, इनकी जो परफॉर्मेंस है, आगे इलेक्शन आ रहा है, उसके बाद पहले तो ये 2018 में एक मुल्क गिर धांधली के ज़रिए जीत गए थे, लेकिन अब 2023 में अगर मुनसिफाना आज़ादाना इलेक्शन हो गए तो फिर इन लोगों की औकात लोगों के सामने आ जाएगी। कंटोनमेंट का इलेक्शन आपने देख लिया है, कंटोनमेंट के इलेक्शन में बड़ी हद तक सूरत हाल वाज़े हो गई है। वो मुस्लिम लीग नून जिसे ख़त्म करने की बड़ी आरजू थी, जिसको चोर डाकू कहा गया, वो पता चला कि अभी भी लोगों के दिल में बसती है और मुस्लिम लीग ने बड़े पैमाने पर मैदान मार लिया। पंजाब में अभी भी मुस्लिम लीग नून का मुकाबला कोई सियासी जमात नहीं कर सकती। जो इनका मंसूबा है कि तहरीक लब्बैक, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ का एक प्रेशर ग्रुप बना के कुछ सीटें हासिल की जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता। ये सारे लोग इनकी आवाम में पजीराई ख़त्म हो चुकी है। जिस कदर महंगाई का बहरान है, लोग अब झोलियाँ उठा उठा कर इन्हें बद्दुआएँ दे रहे हैं। लिहाजा कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए इन्हें कि अगर आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन हुए तो ये किसी तरह कामयाब होंगे। और इनका सबसे बड़ा खौफ जो है, जो इनको रातों को डराता होगा, वो ये है कि आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन अगर इस मुल्क में हो गए तो तहरीक इंसाफ का, PTI का कच्चा चट्ठा लोगों के सामने खुल के आ जाएगा। आज फवाद चौधरी साहब ने एक और बात की कि हम इदारे के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन इदारे के सरबराह के ख़िलाफ़ हैं। इसका मतलब है कि ये बात हो सकती है। यही बात अगर नवाज शरीफ साहब कहते हैं तो आप सारे उन्हें गद्दार कहना शुरू कर देते हैं। यही बात अगर सहाफ़ी कहते हैं, आप उन्हें गद्दार और मुल्क दुश्मन कहना शुरू कर देते हैं। आपकी बात से तो ये नतीजा निकलता है कि आप लोगों को तरगीब दे रहे हैं कि इदारे के ऊपर बेशक तनकीद ना करें, इदारे के सरबराह पर तनकीद करें। और अगर इदारे के सरबराह पर तनकीद की तो इसका ये मतलब नहीं है कि इदारे पर तनकीद हो रही है। तो
इसमें तो सारे इदारे आते हैं। आप खुद समझदार हैं कि ये फवाद चौधरी एक कैसी कैंपेन चला रहे हैं। ये कैंपेन ज़रूरी नहीं कि इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ है, इस कैंपेन के असरात बहुत आगे तक जाते हैं। धांधली का जो मंसूबा जिसमें तहरीक इंसाफ की जान अटकी हुई है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। और आप इनके हर वज़ीर का बयान सुन लें, इन्होंने हर जगह यही कहना होता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पाकिस्तान में तरक्की का रास्ता रोक रहे हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ना इस्तेमाल। भाई मुझे ये बताओ कि आपके दौर में एक कारखाना नहीं लगा, सुई तक पाकिस्तान में बनती नहीं है। पाकिस्तान के जो झंडे जो लोग अपने सीने पे लगाते हैं, छोटे छोटे बैजेस, वो भी चाइना से बन के आ रहे हैं। तो पाकिस्तान ने कौन सी तरक्की कर ली है? और अगर आपने तरक्की की है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में की है। आपकी सारी साइंस, सारी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तक महदूद है। ये किस किस्म की लॉजिक है? और आप इनके चेहरे देख लीजिए, इनकी हवाइयाँ उड़ी होती हैं और इनको ये ख़तरा होता है किसी तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इलेक्शन हो जाए तो फिर ये अपनी मर्ज़ी से किसी कंप्यूटर ऑपरेटर की मदद से धांधली कराएंगे और बड़े पैमाने पर धांधली कराएंगे। अभी पिछले दिनों भी किसी ने बताया कि अगर उसकी वैल्यू में 0.04% जो कि इंतहाई नॉमिनल सी वैल्यू है वो चेंज कर दी जाए तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो 40-50 सीटों का फ़र्क डाल सकती है। और अब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मनवाने के लिए अब धौंस और धमकी और धांधली पे उतर आए हैं। अब मतलब कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से ये तस्लीम करवा लेंगे, हम प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इसके बारे में करवा देंगे। फिर ये भी कहा गया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 2028 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं इस्तेमाल होगी, बल्कि ये हम 2023 में इस्तेमाल करवा के दिखाएंगे। इसलिए कि इनके पास चारा ही इसके अलावा कोई नहीं है। सारी उम्मीदें धांधली की सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वाबस्ता हैं। और अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ना इस्तेमाल हुई इलेक्शन में, जिसके इम्कानात बहुत कम हैं, तो फिर ये धांधली का मंसूबा बेनकाब हो गया है और तहरीक इंसाफ को आइंदा आने वाले इंतखाबात में मुंह की खानी पड़ेगी। ये बहुत जुल्म कर रहे हैं, ये इस मुल्क के हर इदारे की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने अगले इंतखाबात में धांधली करनी है। 2023 बड़ा पिवटल पॉइंट है, बहुत अहम मौका है पाकिस्तान की सियासत में। मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन और पीडीएम ने लोगों को ये सबक सिखा दिया है कि आपने ना सिर्फ वोट डालना है। दुनिया के किसी और मुल्क में इलेक्शन होता है तो वहाँ पे इलेक्शन से पहले कैंपेन होती है कि आपने वोट ज़रूर डालना है। हमारे यहाँ पर ये कैंपेन नहीं ख़त्म होती। हमारे यहाँ इन लोगों को बताया जाता है कि आपने वोट भी डालना है और फिर उसके बाद वोट की हिफाजत भी करनी है। 2 दिन 4 दिन जितने दिन भी हों, आपने अपने पोलिंग जो स्टेशन है उसके बाहर खड़े रहना है, रिज़ल्ट लेने हैं, फॉर्म 45 लेने हैं, आरटीएस का ख्याल रखना है, कैमरों के रुख का ख्याल रखना है। क्योंकि ये सारी कार्रवाइयाँ 2018 के इलेक्शन में हमने देखा कि हमारे साथ हुई हैं। तो अब धांधली का 2-3 तरीके इनके पास रह गए हैं जो कि इस्तेमाल भी होंगे। 2018 वाले तरीके नहीं इस्तेमाल होंगे, नई कोई प्लानिंग होगी, नई रिहर्सल होगी। उसमें सबसे अहम तो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगर वो निकल गई तो फिर धांधली कैसे करेंगे? फिर भी धांधली करेंगे लेकिन पोलिंग डे पर बहुत मुश्किल हो जाएगा। वोटर बहुत अवेयर हो गया है, वो अब झरलू फिरने नहीं देगा और वो अपने वोट की हिफाजत भी करेगा। और अगर किसी ने उनके रास्ते में रुकावट डाली तो फिर दंगा फसाद होगा मुल्क में। दूसरी बात ये है कि जो अब धांधली के इम्कानात हैं वो प्री पोल रिगिंग के ज़रिए हो सकते हैं। यानी आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इम्पॉर्टेंट कैंडिडेट्स को नून लीग का टिकट ही ना लेने दें, उन्हें डराएं, धमकाएं, बच्चों की तस्वीरें दिखाएं या कुछ और करें, ब्लैकमेल करें, खौफज़दा करें, तो उन लोगों को नून लीग का टिकट ही। हमारे यहाँ इलेक्शन जैसे कि आपको पता ही है बहुत नज़रियात पे भी होता है लेकिन बरादरियों का सिस्टम भी कायम है। तो अगर इम्पॉर्टेंट कैंडिडेट आपने वहाँ से चुरा लिए तो फिर नून लीग के लिए या अपोजिशन के लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन इस वक्त एक हवा चल रही होती है, एक हवा बंधी होती है। इस वक्त तहरीक इंसाफ के ज़वाल का दौर है। वो सारे एंकर जिन्होंने तहरीक इंसाफ की कैंपेन टीवी पर बैठकर एजेंडे के तौर पर चलाई, वही अब तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मुंह खोल कर बोल रहे हैं, माफ़िया मांग रहे हैं। इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये एंकर कभी भी तहरीक इंसाफ के हामी नहीं थे। ये चाबी वाले खिलौने हैं, कभी इनकी चाबी किसी और के पास है, कभी ये किसी के कहने पे तहरीक इंसाफ के हक़ में हो जाते हैं, कभी किसी के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो आजकल वो इमरान खान के ख़िलाफ़ होने का रवाज है, माफ़िया मांगने
करने का रिवाज है। लोगों को ये सोचना चाहिए, क्या जिन लोगों ने अपनी नौकरियों के खातिर इस मुल्क को इतना नुकसान पहुंचाया, सहाफ़त ने की, एजेंडे के ज़रिए तहरीक इंसाफ का नरेटिव और उनकी कार्रवाइयाँ चलाईं, तो क्या उन्हें माफ़ करना चाहिए? मेरा नहीं ख्याल कि उनकी माफ़ी किसी तरह बनती है। तो आखिर में मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप गौर से देखिएगा कार्रवाइयाँ इलेक्शन कमीशन की जानिब से और अदालतों की जानिब से। ये दो वफाकी वज़रा जो आजकल बहुत चहक रहे हैं और धमकियाँ दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, बहुत जल्द आपको नाअहल होते नज़र आएंगे।